नमस्कार, मैं हूं वर्षा ठाकुर फ्रॉम शिक्षा मित्रा क्लासेस और आज मैं फिर से अपनी सीटेड साइंस की क्लास लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारी स्क्रीन पर है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ राबी क्रॉप्स। तो यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है राबी और खरीफ, दो तरह की जो क्रॉप्स होती हैं, राबी और खरीफ, जिसमें मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जो राबी होती है हमारी राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो विंटर में ग्रो की जाती हैं, और खरीफ जो क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं जो मॉनसून में जो उगाई जाती हैं। ठीक है, तो विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स एंड द खरीफ क्रॉप्स आर कॉल्ड जो मॉनसून क्रॉप्स कही जाती हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो राबी क्रॉप्स की, तो हमें वो वाला ऑप्शन टिक लगाना है जो यूजुअली ऐसी क्रॉप्स हैं जो विंटर में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देख सकते हैं वीट, मस्टर्ड, पैडी, पीज, मेज। तो अगर आप पैडी की बात करें, पैडी मतलब जिसको आप राइस बोलते हैं, तो वो मॉनसून का एक तरीके से क्रॉप है, क्योंकि राइस को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद आपका वीट और मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि वीट और मस्टर्ड जो है वो नवंबर में जो है उनकी क्रॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो हमारा राबी क्रॉप्स है, जिसको मैंने ये बताया आपको कि जो राबी की जो क्रॉप्स होती हैं आपकी, वो कब होती हैं, वो आती है विंटर क्रॉप्स में के सेक्शन में। तो विंटर जो हमारी क्रॉप्स है वो हमारी वीट और मस्टर्ड है। तो हमारा करेक्ट आंसर वीट और मस्टर्ड है, क्योंकि राबी क्रॉप्स का मतलब हुआ द क्रॉप्स विच ग्रोन्स इन विंटर सीजन, विंटर क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज दिस वन, एंड इसमें लिखा हुआ रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ये रीजनिंग असर्शन वाला क्वेश्चन है। इस साल आप देखेंगे कि जितने भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस आ रहे हैं या जितने भी नॉर्मल क्लास 8th ऑनवर्ड क्लासेस हैं, 9, 10th, 11th, 12th, इन सब में एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो ये भी है जिसको रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन बोलते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन ऐड किया गया है ना क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन जो है वो ये है कि टेकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर इज एन इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट हेपाटाइटिस ए। रीजनिंग जो है, हेपाटाइटिस ए इज अ बैक्टीरियल डिजीज विच इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। ठीक है, बिल्कुल। अगर वो बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की, तो आप उसको ए टिक लगा दो, आपका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि असर्शन एंड रीजन ट्रू तो है बट रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन का, तो आप बी को टिक लगाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका असर्शन ट्रू है बट रीजन जो है वो गलत है उस असर्शन का, तो आप उसको सी टिक लगा देंगे। एंड आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, मतलब ये रीजन सही है, जो बात रीजन में दी गई वो सही है, बट जो असर्शन में बोली गई बात है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो गलत है, तो आप उसको डी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं हेपाटाइटिस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जो हेपाटाइटिस नाम की डिजीज होती है वो लीवर को डैमेज करती है। इट इज़ अ डिजीज जिसमें लीवर डैमेज हो जाता है, और इसीलिए हेपाटाइटिस के आगे बहुत सारे वर्जन्स हैं। आप देख सकते हो हेपाटाइटिस ए है, हेपाटाइटिस बी है, हेपाटाइटिस सी है। तो यहाँ हेपाटाइटिस ए के बारे में बात की गई है। आप इसको जॉन्डिस के साथ लिंक कर सकते हैं। इसमें पर्सन का जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, और उस लीवर को डैमेज करने के पीछे आपका कॉन्टिमिनेटेड फूड, कॉन्टिमिनेटेड वाटर हो सकता है। तो हेपाटाइटिस ए जो है वो बिल्कुल एक बैक्टीरियल डिजीज है, और वो बैक्टीरिया जो आता है वो आपके कॉन्टामिनेटेड फूड से, कॉन्टामिनेटेड मतलब ऐसा फूड जो खाने में बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, द फूड विच इज़ नॉट हाइजीनिक एंड विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग। क्योंकि हम अगर आप बात करते हैं हाइजीनिक फूड की, तो फूड मस्ट बी कुकड वेल। द फूड को कुक करने से पहले द वेजिटेबल्स और द मटेरियल विच आर यूजिंग फॉर कुकिंग मस्ट बी वॉश डाउन
वेरी वेल, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर की अगर आप बात करें तो वाटर भी यू शुड ड्रिंक अ हाइजीनिक वाटर, अ फ्रेश वाटर। तो वाटर जो है वो बॉयल करके आपको पीना चाहिए, बिकॉज बॉइल्ड वाटर में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज जो होते हैं जो मर जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, टेकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर इज एन इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए। इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर, हाँ प्रिवेंशन है, क्योर नहीं है उसका। आप कह सकते हो कि इफ यू वांट टू प्रिवेंट द डिजीज हेपेटाइटिस ए, तो आपको कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर से बचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर की बात की गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पर बॉइल्ड वाटर पीना है, क्योंकि बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस ए इज अ बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ओवरहीट करने से मर जाते हैं। यस, तो असर्शन इज करेक्ट। हेपेटाइटिस ए इज अ बैक्टीरियल डिजीज विच इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। यस, ये भी बात सही है, हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरियल डिजीज है जो ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। ऑब्वियसली बात है, मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो वाटर में मिल जाते हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर में मिल जाते हैं। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। तो हमें बॉइल्ड वाटर इसलिए पीना चाहिए ताकि बैक्टीरिया जो है वो ओवरहीट से मर जाए, क्योंकि वो बैक्टीरिया कॉन्टामिनेटेड वाटर में मौजूद होता है, जो कि हेपेटाइटिस ए की डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लिख सकते हो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज an element X reacts with oxygen to produce an oxide whose solution turns blue litmus red. Which of the following could be X? कह रहे कोई एलिमेंट है X जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ऑक्साइड बना लेता है और फिर वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, अगर आप मेरे जो पहले की वीडियोज हैं अगर आप उनको देखते हो तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑक्साइड्स वाले क्वेश्चन को, और मैंने ये भी बताया कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और ये ब्लू लिटमस रेड, रेड लिटमस ब्लू का क्या चक्कर है, ये सारा कुछ मैंने पहले बता रखा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हल्का सा उसका आउटलाइन दोबारा से ड्रॉ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है। ऑक्साइड्स होते हैं कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक पर्टिकुलर क्या बनाता है, ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। पर्टिकुलर क्या बनाता है, ऑक्साइड बना देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, वो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप देखें कि कार्बन, इट इज अ नॉन मेटल विच ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर टू ऑक्साइड्स, ये क्या है, ऑक्साइड्स हैं। अगर आप इनके नाम को प्रोनाउंस करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के पीछे ऑक्साइड लग रहा है। यानी कि जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। फर्दर ऑक्साइड्स दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक और दूसरा बेसिक। एक होता है एसिडिक और दूसरा होता है बेसिक। एसिडिक ऑक्साइड्स जितने भी आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, कौन से ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, यानी कि नॉन मेटल द्वारा बनाए गए ऑक्साइड्स। अब आप देखो कार्बन एक नॉन मेटल है तो उसको ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा, इसलिए वो एसिडिक है। बेसिक जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो आपका मेटालिक क्या है, ऑक्साइड। अगर आप देखो कैल्शियम आपका क्या है, मेटल है, क्या है, कैल्शियम क्या है आपका, मेटल है, इसलिए वो मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो वो बेसिक है। अब बात आती है इसकी, ये जो लिटमस होता है, दिस लिटमस इट इज अ इंडिकेटर। क्या है ये, एक तरह का इंडिकेटर है ये। What are indicators? Indicators, these are those substances which helps to distinguish between acid and base. तो जो लिटमस है वो एक इंडिकेटर है जो एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। कैसे? अगर वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है तो यानी कि एसिड है। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, ऐसे केमिकल्स जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं वो एसिड होते हैं, और ऐसे केमिकल्स जो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर
सारी बातें बिल्कुल क्लियर होने जा रही हैं। कोई एलिमेंट एक्स है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, बिल्कुल वो कोई एलिमेंट एक्स है जो आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ऑक्साइड बना रहा है, और उसका ऑक्साइड होना भी कैसा चाहिए, एसिडिक। क्यों? क्योंकि उस एसिडिक जो होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, वो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, जैसे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए आपका ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होना चाहिए, और एसिडिक ऑक्साइड होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। तो यहाँ कार्बन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कार्बन तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक नॉन मेटल है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सल्फर बोल सकते हैं, क्योंकि कॉपर भी एक मेटल है, हीलियम एक नोबल गैस है, सोडियम एक मेटल है, और यहाँ सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है। अगर आप सल्फर की बात कर रहे हैं तो सल्फर को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऑब्वियसली एक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है, एक ऑक्साइड बनता है अच्छा खासा। देखें, S+O2 सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। और मुझे ये प्रूव करना है कि ये एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है, जो कि मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं मोस्टली। तो अगर फिर भी मुझे प्रूव करना है तो मैं इसको वाटर में डिजोल्व कर दूंगी। किसमें डिजोल्व कर दूंगी, वाटर में। और आप देख सकते हो H2SO3 बन जाता है। इसको सल्फरस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। और ये एक तरह का एसिड है। तो यानी कि जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, अगर आप उनको पानी में डालो, दे कन्वर्ट इनटू एसिड। और जितने भी बेसिक ऑक्साइड्स हैं, जितने भी बेसिक ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया आपका, अगर आप इसको पानी में डालते हो, इट कन्वर्ट इनटू NaOH। किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaOH। दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है। यानी ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि S ही वो एलिमेंट है, ठीक है, जो कि नॉन मेटल है, और इसका ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होगा, जो मैंने प्रूव किया क्यों होगा। और इसीलिए वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड करेगा, क्योंकि लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। इसलिए मेरा आंसर सल्फर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी, which of the following groups always forms a virtual image of an object? वो कहना चाहते हैं कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। भाई मैं लाइट से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में ना तो कनकेव ना कन्वेक्स को बताने वाली हूँ, ना ही प्लेन मिरर को, क्योंकि मैंने अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर करके लाइट वाले टॉपिक्स को बताया है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि वर्चुअल इमेज क्या है। वर्चुअल इमेज अगर आप देखो तो ये आपका एक कर्व्ड आपको ज्योमेट्री सा नजर आ रहा है, कर्व्ड आधे चांद की तरह। अगर मैं इसको यहाँ से पॉलिश कर देती हूँ, यानी जो इसका उभरा हुआ भाग है बाहर को, इसको अगर मैं पॉलिश कर देती हूँ तो अंदर से ये जो पोर्शन है कर्व्ड एरिया वो शाइनी अगर हो जाता है तो इट इज कॉल्ड, ये जो एरिया अगर ये शाइनी है, रिफ्लेक्टिव है, तो इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है। ठीक है भाई, वहीं अगर दूसरी तरफ मैं उल्टा कर देती हूँ, इनर वाला पोर्शन में शाइन वो पेंट कर देती हूँ और बाहर वाले पोर्शन को क्या कर देती हूँ, शाइनी कर देती हूँ, तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, प्लेन मिरर सबने देखा जो घरों में होता है, आप लोगों के घरों में इसके पीछे सिल्वर पेंट होता है, आगे इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है शाइनी। ठीक है, लेंस की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखो कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस में, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। और आप देख सकते हो इसके दोनों पार्ट जो है ये, दीज आर द दीज टू पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर एट अ एज। ठीक है, तो इट हैज़ अ पॉइंटेड एज। कैसी एज होती है इसकी, पॉइंटेड एज है इसके पास। ठीक है, these two reflecting surfaces are actually meeting at the ends, and the जहाँ पे reflecting surfaces are meeting at the end, that is called pointing edge उसको बोलते हैं। और जो ये convex है आपका, this is convex lens, क्या है ये,
कन्वेक्स लेंस है और जहां पर आप देख सकते हो कि आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बल्जिंग इनवर्ड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ बल्ज हुए पड़े हैं, और आप देख सकते हो कि जहां पर ये मीट कर रहे हैं दैट इज अ फ्लैट सरफेस। क्या है वो? फ्लैट सरफेस है, दैट इज कॉल्ड कनकेव लेंस। क्या है वो? कनकेव लेंस है। ठीक है, अब एक बड़ी अच्छी सी बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे मिरर्स और लेंसेज जो हैं वो इमेजेस बनाते हैं। और इमेज क्या होती है? इमेज वो पॉइंट होता है जहाँ पे रिफ्लेक्ट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो मीट कर जाती है। ठीक है, अब इमेज दो तरह की होती है। एक तरह की इमेज, एक इमेज होती है आपकी दैट इज रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी, एंड दूसरी होती है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब दोनों में फर्क है, दोनों इमेजेस में जो है थोड़ा फर्क है। वो क्या फर्क है कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को इनके अगर आप मिरर्स की बात करें तो मैंने आपको उनमें शाइनी और पॉलिश सरफेस दिखाए थे। जो अगर आप मिरर्स की बात करते हैं अपने, यू आर टॉकिंग अबाउट योर मिरर्स, तो ये पॉलिश सरफेस है और ये शाइनी सरफेस है। तो हल्की सी एक आउटलाइन जो मैं बताने वाली हूँ आपको ये है कि जो इमेज पॉलिश्ड की तरफ बनती है सीधी इस तरह से, दैट इज वर्चुअल। कौन सी इमेज है वो? वर्चुअल है। और जो आपकी शाइनी सरफेस की तरफ बनती है वो भी उल्टी। कैसी? उल्टी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है भाई, अब अगर आप अपने लेंसेज की बात करते हैं, किसकी? लेंसेज की बात करते हैं, तो दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। क्या है ये? आपका कन्वेक्स लेंस है, और इसमें यहाँ पर जो आपकी इमेज बन रही है यानी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, दिस इज योर रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सी इमेज है ये? रियल एंड इन्वर्टेड है। और वहीं पर अगर आपकी ऐसी इमेज बन रही है, you can see that, यहाँ पर दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप फर्क देख सकते हैं कि यहाँ आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ जो इमेज बन रही है लेंस के केस में दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पर उसी तरफ में अगर आपकी इमेज बन रही है यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आप, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे इज एक्चुअली मीटिंग हेयर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक और इंसिडेंट रे बनाते हैं और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। तो दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट। तो इसलिए जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर जाते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट, वहां पर हमेशा आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो दीज आर योर रिफ्लेक्टेड रेज, ये इंसिडेंट रेज है, एंड दीज टू आर योर refracted rays and they are not actually meeting, they are diverging away from each other। वो एक दूसरे से मूव अवे हो रही है, एंड नाउ हमें पीछे से उनको they are appears to meet। तो appears to meet के चक्कर में मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मुझे यहाँ से इस रिफ्लेक्टेड रे को इस पॉइंट में जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, ध्यान से देखना कि जहां पर ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट जो आपकी रेज है रिफ्रैक्टेड रेज, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन दीज टू आर मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर आपके रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो इन केस योर कनकेव लेंस की अगर आप बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ कनकेव लेंस, तो यू कैन सी हेयर दैट कि यहाँ पर दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर refracted ray, and these two rays are actually not meeting to each other, they are diverging away from each other। जहां पर ये they are meeting means they are converging at a certain point on the principal axis। तो आप देख सकते हो कि they are not going to meet each other because they are diverging away। these two rays which are refracted rays, these are actually diverging away from each other, they are not going to meet anywhere। so हमने इनको अपीयर्स टू मीट कर दिया, मतलब पीछे से हमने इनको इस तरह से ये मिलाया है। दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपीयर्स टू मीट। तो आप देख सकते हो कि
यहाँ पे ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल है, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली मीट, दे आर अपीयर्स टू मीट। तो इस तरह से दो तरह की इमेजेस मैंने आपको लेंस में भी दिखा दी और आपके मिरर्स में भी दिखा दी हैं। अब मुझे ये बताना है आपको कि कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस या फिर प्लेन मिरर या जो भी है, इनमें से कौन हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब ये वाली इमेज बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मिरर के केसेस में तो प्लेन मिरर और आपका कन्वेक्स मिरर ये दोनों हमेशा क्या बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं। अच्छा, लेंस के केस में जो प्रॉपर्टीज एक मिरर की होती है, जो प्रॉपर्टीज कन्वेक्स की होगी वो वहां पर कनकेव की होगी, और जो प्रॉपर्टी कनकेव की होगी वो वहां पर कन्वेक्स की होगी, उल्टी, मतलब उल्टा रहेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं, मिरर। ठीक है, अगर अब हम लेंस की बात करें तो वहां पर कनकेव लेंस, कौन, कनकेव लेंस हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो मैंने आपको बताया कि मिरर्स जैसे कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स की जो प्रॉपर्टी है वो वहां पर लेंसेज के केस में वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि जो प्रॉपर्टी कन्वेक्स मिरर की है वो वहां कनकेव लेंस की हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी वहां कनकेव मिरर की है वो वहां कन्वेक्स लेंस की हो जाएगी। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो आपका कन्वेक्स मिरर है, कनकेव लेंस और प्लेन मिरर है, ये तीनों ही वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इनमें से कौन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। भाई कार्बन की अगर हम बात करें तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म उसका डायमंड ही है, उसके बाद ग्रेफाइट है, उसके बाद फ्लोरीन्स है, और ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म निकालने हो तो चारकोल है। तो इसका तो कोई मतलब कहते हैं ना कि इसके पीछे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो प्योरेस्ट फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन्स होते हैं, और नहीं है तो फिर चारकोल है। ठीक है, नेक्स्ट is your answer. Question number, which of the following is a group of a single celled organism। भाई सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेल्युलर, बचपन से पढ़ा है जितना, अमीबा, पैरामीशियम, आपके अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, सब के सब क्या है, ये यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर में कौन आते हैं आपके, मल्टीसेलुलर में आएगी आपकी फंजाई। ठीक है भाई, फंजाई। अगर अब आप यीस्ट को देखते हो तो यीस्ट एक फंजाई है। ठीक है, हाइड्रा भी मल्टीसेलुलर, हाइड्रा भी यूनिसेलुलर नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर, अमीबा। तो ये तो सारा पेयर में सिर्फ एक अमीबा नहीं हो सकती, उनको पूरा का पूरा एक ग्रुप चाहिए जो यूनिसेलुलर का है, तो फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता। बी सी एनिमोन, अगर आप सी एनिमोन को देखो, सी स्पॉन्जिस वो सी में रहते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर। पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, लेकिन यहाँ सी एनिमोन उनके पेयर के साथ मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद आप बात करते हो यीस्ट की, अमीबा की एंड बैक्टीरिया की। अच्छा यीस्ट, ओके सॉरी, यीस्ट जो है, सॉरी यीस्ट इज अ फंजाई विच इज सिंगल सेल्ड फंजाई, सॉरी। जो मशरूम है दैट इज मल्टीसेलुलर। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने पहले कह दिया था यीस्ट जो है, यस योर यीस्ट जो है आपका वो सिंगल सेल्ड होता है, यीस्ट जो है आपका सिंगल सेल्ड है। तो सी वाला आपका, सी वाला जो ऑप्शन है यीस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यीस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया तीनों यूनिसेलुलर है। नीचे डी वाले की बात करो तो हाइड्रा मल्टीसेलुलर, सी एनिमोन मल्टीसेलुलर, बस एक आपका पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर आता है। तो जो सी वाला पोर्शन है जिसमें यीस्ट बिलोंग्स टू फंजाई, और ये यूनिसेलुलर फंजाई है आपकी, क्योंकि मशरूम जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। तो यहाँ यीस्ट, अमीबा एंड बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, इसके साथ ही मेरी आज की क्लास खत्म होती है, और दोबारा फिर मिलेंगे अपने नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करती हूँ आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपने बहुत ध्यान से सुने होंगे। ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।